श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हमको बताया गया कि विवेक चूड़ामणि पर हमको चिंतन करना है। विवेक चूड़ामणि और ऐसे ग्रंथ जो होते हैं उनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, और इसमें शास्त्रों का अध्ययन करने के पहले इन ग्रंथों का अध्ययन करने से धीरे धीरे हमारे मन का ढांचा बन जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए, अध्ययन करने का प्रयोजन क्या है, जो जो बातें बताई है उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जब तक कि ये बात हमको समझ में नहीं आएगी और उसके न होते हुए यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें से कुछ भी हमको लाभ नहीं होगा, बल्कि हम खामोखाम एक पंडिताई में फंस जाएंगे। और ये समझाने के लिए बड़े बड़े साधु संत आचार्य जैसे भगवान शंकराचार्य, उन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। उसमें यह विवेक चूड़ामणि है। देखो, हम आपको एकदम ले चलते, ध्यान से सुनना। विषयों से हमारे इंद्रिय ढक गए हैं। इसको समझाने के लिए कहानी बताएंगे आप। विषयों से हमारे इंद्रिय ढक गए हैं, कैसा, इसका क्या अर्थ है? हमारे दिल्ली की कहानी है। एक सज्जन, बड़े विद्वान, सिंसियर पुलिस ऑफिसर हमको मिलने आए। शाम का समय था, 8-9 बजे का, और हमको कहते, स्वामी जी मुझे इस समय बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, तो मुझे 1 साल के लिए कोई होमवर्क दे दीजिए, ताकि अगले साल जब आओगे तो मैं ज़्यादा समझदार हो जाऊंगा। तो हमने कहा, देखो, दृष्टि में ही परिवर्तन लाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बोले, कैसे दृष्टि में परिवर्तन लाना है, समझाओ मुझे। तो मैंने उनको कहा, सबको सुनने को आ रहा है ना? तो खड़े थे दरवाजे में, हमने कहा लाइट ऑफ करो। उन्होंने लाइट ऑफ करी। फिर पूछा हमने, क्या देख रहे हैं आप? बोले, कुछ नहीं, अंधकार है। हमने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो नहीं स्वामी जी, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बोले, कैसे? हमने कहा, आंखों से रोशनी दिखती है, अंधकार नहीं दिखता। देखो महाराज, आंखें वही काम करती है जहाँ प्रकाश हो। अंधकार को, माने प्रकाश के अभाव को, आंखें नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, एंड लाइट ऑन करो। फिर लाइट ऑन किया। अब क्या देख रहे हो? बोले, अब आपको देख रहे, आपका लैपटॉप देख रहे, आपकी खड़ाव देख रहे, पानी की बोतल देख रहे। ने बोलते जाओ बोलते जाओ, 10-12 चीज़ें बताई। हमने कहा, और? बोले, और कुछ नहीं। फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं स्वामी, झूठ क्यों? और कुछ देख रहे हो, देखो क्या देख रहे हो। और तो कुछ नहीं दिख रहा इससे ज़्यादा हो। हमने कहा, हम देख रहे क्या? प्रकाश। हाँ प्रकाश देख रहे हैं। और बताओ, और क्या देख रहे हैं? अब तो बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे। हमने कहा, फिर झूठ बोल रहे हो, और एक चीज़ है जो आप देख रहे हैं। बोले, अब और क्या बचा है? हमने कहा, बिजली नहीं देख रहे हो। अब देखो क्या हो गया था। विषय वस्तु जो थे उन्होंने दृष्टि को ढक दिया, दृष्टि ने मन को ढक दिया, और मन ने बुद्धि को ढक दिया।
मन ने बुद्धि को ढक दिया, माने हम जो जीवन जी रहे हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? हमारे राग द्वेष के द्वारा नियंत्रित हो रहा है कि हमारे विवेक के द्वारा नियंत्रित हो रहा है? आप ये क्यों करते हो? मुझे अच्छा लगता है। ये क्यों नहीं करते? मुझे नहीं अच्छा लगता। अब ये अच्छा लगना नहीं लगना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, तो हम अपने मन के द्वारा, माने राग द्वेष के द्वारा इतने प्रभावित है कि हमारा विवेक ढक गया उसके पीछे। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमको नहीं अच्छा लगता। देखो, हमको नहीं अच्छा लगता, हो गया गड़बड़। अब अच्छा लगना नहीं लगना, इससे क्या मतलब है? अच्छा है वो करना चाहिए ना। इस प्रकार से विषयों में जब तक हम भटकते रहेंगे तब तक के अपने से दूर चले गए। इंद्रियों की गुलामी होगी तो भोग में लगेंगे। मन के गुलाम हो गए तो राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के जीवन चलाएंगे। लेकिन मनुष्य का अर्थ क्या है? हम अपने जीवन को विवेक से चलावे या राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलावे। इसीलिए विवेक चूड़ामणि। अब ये विवेक जो है ये अनेक प्रकार का बताते हैं शास्त्रों में। एक कहते हैं तिल तंडुल विवेक। एक लड़के को माँ ने बताया, जा करके 1 किलो चावल और आधा किलो तिल ले आना। हो गया, बाइसिकल पर बैठ करके दोनों खरीद लिए, कागज के डोंगे में बांध लिए, थैले में लटकाए घर आया। आते आते वो थैला ठकठका करके दोनों डोंगे फट गए और तिल और तंडुल जो थे, तिल और चावल इकट्ठे हो गए। माँ को बोला, लो। माँ ने डांटा, इसका क्या बनेगा, करो इसको अलग अलग। फिर उसने चावल को अलग किया और तिल को अलग किया। पहला विवेक, दो स्थूल वस्तुओं को अलग करना। दूसरा होता है निरक्षीर विवेक। पानी और दूध को मिला दिया, उसको अलग करना है तो कैसा करेंगे? ऐसा कर पाएंगे क्या कि जैसे तिल तंडुल को किया था? नहीं, उसके लिए प्रक्रिया भिन्न होगी। और आगे चले जाओ, फिर हम चले जाते हैं कि जड़ चेतन विवेक। जानने वाला चेतन होता है, जाना गया जड़ होता है। जैसे मैं जानने वाला और ये माइक जाना गया, तो मैं चेतन हूं, ये जड़ है। मैं जानने वाला, आप जाने गए, तो मैं चेतन हूं, आप जड़ हो। हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो आप नहीं है, आपका शरीर है। शरीर तो हमारा भी जड़ है, क्या आपका ही नहीं? ये जड़ चेतन विवेक। फिर सुख दुख विवेक। ये भिन्न भिन्न प्रकार की विवेक की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं से ऊपर उठना है, इसीलिए चूड़ामणि। सभी विवेक ही है, लेकिन विवेक की पराकाष्ठा क्या है? वेदांत में विवेक की पराकाष्ठा होती है सत असत विवेक। जो है और जो नहीं है उसका विवेक। उसका क्या विवेक करोगे आप? जो नहीं है। एक लड़का जो है, लड़की जो नहीं है, उसका विवेक करो। क्या विवेक होगा? कि लड़का मात्र है, ये लड़की कोई नहीं है। इसी प्रकार से वेदांत में केवल एक तत्व का प्रतिपादन होता है, फिर बाकी का क्या है, इसी का निर्णय हमको लेना है। देखो, तो अभी हमारे दृष्टि में क्या है? त्रिपुटी है। जैसे ये फूल का हार वस्तु, इसको जानने वाला मैं और जाना गया,
कि यह फूल है, तीन बातें होगी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये त्रिपुटी में जब हम है, अब इसमें से महत्व की वस्तु क्या है? यदि मैं नहीं हूं जानने वाला तो ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे ये माइक का स्टैंड है और ये पुस्तक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो दोनों में किसी को ज्ञान होगा क्या? तो ज्ञान के उत्पत्ति में ज्ञाता का होना आवश्यक है, और ज्ञाता हमेशा सचेत होता है। देखो, फिर सवाल आता है कि यह जो जानने वाला है ये कौन है? तो दृष्टि कहां से कहां गई? अब हमारी दृष्टि विषयों से हट करके जानने वाला कौन है? आंखें है। आंखों को जानने वाला कौन है? मन है। यदि विषय नहीं होंगे तो इंद्रियों की कोई हानि नहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ 1000 लोग और आके बैठे तो हमारे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। आप सब निकल जाओ तो हमारे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से हमारी इंद्रिय काम करे या न करे, मन पर कोई प्रभाव नहीं। जैसे हमने आंखें बंद कर ली तो मन को क्या नुकसान है? उसी प्रकार से मन को दबा दिया तो बुद्धि को कोई नुकसान नहीं, बुद्धि ज्यों की त्यों है। और बुद्धि को सुला दिया सुषुप्ति अवस्था में तो शुद्ध चेतना को कोई प्रभाव नहीं। और ये चेतना जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है, उस शक्ति का कोई प्रभाव नहीं। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से इस शक्ति का प्रभाव हम पर नहीं होगा। यह जो विवेक करते जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि यह एक तत्व, यही सत्य है। बाकी सब का सब उस पर अध्यारोपित किया गया है। यह है विवेक की प्रक्रिया वेदांत के अनुसार। यह विवेक की पराकाष्ठा है, और इस विवेक की पराकाष्ठा को हम अपने जीवन में उतारने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है। मूल सिद्धांत यह है, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी भी समस्या है विचारों की अपूर्णता के कारण है। पूरा विचार करो तो पता चलेगा जितनी समस्या है हमारी गलत विचार धारणा में है। कौन सी गलत विचार धारणा है? 4 धारणाएं जिसमें हम फंसे हैं। एक धारणा अपने बारे में, हमने अपने को क्या समझ के रखा है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं यूपी वाली हूँ, मैं बंगाल वाली हूँ। देखो, हमने मैं को क्या समझ रखा है? एक धारणा वो। दूसरी धारणा जगत की, ये दुनिया, दुनिया जिसको कहते हैं, क्या है ये दुनिया? दुनिया में हमको बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट मिलता है? पंच महाभूतों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं। तो जो हम कहते हैं जगत, कौन सा जगत? उसके बारे में हमारी गलत धारणा है। तीसरी गलत धारणा हमारी भगवान के बारे में। भगवान को हमने एक आकार देकर के ऊपर बैठा दिया, और ऊपर से वो छोटे छोटे होम्योपैथिक डोसेस बना करके दुख हमारे पास भेजता है। कौन है ये ईश्वर? और चौथी महत्व की बात वो ये है कि आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। बड़े तीर्थ क्षेत्र पर गए, डुबकी लगाई, दान धर्म किया। आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं? जो हम करते हैं, एक तो हम धर्म के अनुसार चलते हैं, दूसरा हम उपासना करते हैं, और तीसरा अध्यात्म होता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तमया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
इति गुह्यतमम शास्त्र, इसको तारतम्य का भाव कहते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट। तो गुह्य शास्त्र है, गुह्यतर शास्त्र है और गुह्यतम शास्त्र है। गुह्य शास्त्र माने धर्मशास्त्र, बड़ों का आदर करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, घर में बाहर खा लो, सच बोलना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये धर्मशास्त्र हो गया। माने जगत में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसके द्वारा हम जगत के लिए समस्या न बने और जगत हमारे लिए समस्या न बने, ये प्रयोजन है धर्मशास्त्र का। इस स्थिति में रहने वाला जो है उसको व्यावहारिक जीव कहते हैं। फिर दूसरी होती है आधिदैविक एरिया, आधिदैविक क्षेत्र। इस आधिदैविक क्षेत्र में हमको साधना क्या करनी है, तो कहते हैं उपासना करो। उपासना करते हैं और भक्ति होती है, ये मूल भेद ही हमको पता नहीं। हम कहते हैं हम भक्ति करते, भक्ति नहीं करते, उपासना करते हैं। उपासना क्रिया है और भक्ति ये अनुभव है। माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता है, लड़का लड़की से प्रेम करता है, इसीलिए लड़का उपासना करेगा लड़की की। वैलेंटाइन डे पर उपासना है, तब जाके संभावना है कि हृदय में प्रेम प्रकट हो। देखो, तो उपासना यह बाहर के जगत की क्रिया है जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात है आध्यात्मिक साधना। तो गुह्य शास्त्र हो गया धर्मशास्त्र, गुह्यतर शास्त्र हो गया उपासना शास्त्र, और गुह्यतम शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र। अब इस गुह्यतम शास्त्र की तरफ हमको ध्यान देना है। देखो कि यह जो सब कुछ कर रहा है, व्यावहारिक जीवन जीते जीते आदमी परेशान हो जाता है, या तो उपासना करते करते कितनी तो मालाएं हमारी खत्म हो गई जब करते करते, उंगलियां की लंबाई भी कम हो गई, घिस गई जब करते करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इससे ऊपर उठना है कि कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः। जब आप इस मार्ग पर चलोगे ना, अपने बारे में पहचानना कौन सुखी दुखी है, और यदि आप थोड़ा थोड़ा भी शुरू कर दो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आध्यात्मिक साधना क्या है। जब भी हम दुखी होते हैं, उस दुख के मूल में एक व्यक्तित्व बैठा है। हम दुखी हो गए, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, तो ये सब का जन्म कब होता है? देहात्म भाव के बाद। तो आध्यात्मिक साधना कहां से शुरू हो गई? पहली है आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति, और दूसरी आध्यात्मिक साधना है जीवात्म भाव का निराकरण, कि मैं जीव हूं। जब यहां हम पहुंचेंगे तब हम इस विवेक चूड़ामणि को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखो महाराज, और एक बात बताए, हम हर सत्संग में बताते, यहां भी बताएंगे। 3 स्थानों पर लोग इकट्ठे होते हैं। एक तो हॉस्पिटल, दूसरा मंदिर, और तीसरा जिम। हॉस्पिटल में किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता, आप हमारे यहाँ आइए, लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। और किस लिए पहुंच जाते हैं? बीमार है इसलिए। तो जो बीमार है उनके लिए हॉस्पिटल है, और ऐसे सबसे ज्यादा होते हैं, तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको हॉस्पिटल में। दूसरा स्थान होता है मंदिर।
मंदिर में कोई भी भगवान के लिए थोड़ी जाता है। हम जाएंगे मंदिर में कि भगवान हमारे पड़ोसी को जरा ठिकाने पर लगा देना, हमारी सास को जरा उठा लेना, बहुत हो गया। देखो, भगवान के लिए कौन जाता है? हमारे लिए भगवान बन जाते हैं साधन और दुनिया बन जाती है साध्य। होना क्या चाहिए? हमारा जीवन है साधन और परमात्मा होना चाहिए साध्य। उल्टा हो गया। वहां भी बहुत भीड़ है। तो पहले तो रोगों का निवारण करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरा इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, आदि दैविक। अब तीसरी महत्व की बात, आध्यात्मिक। अध्यात्म में जब हम आते हैं तो हम पहुंच गए जिम में। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहता है। एक बार हम बम्बई में जिम में जा रहे थे, तो एक सज्जन आए, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जिम में जा रहा हूँ। मैं भी आ जाऊँ? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, तुम डिसाइड करो। बोले मैं भी आऊँगा आपके साथ। हमने कहा वो मेरा स्थान नहीं है, वहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ती है, मैं तो वहाँ का मेंबर हूँ। तो जब हम गए वो भी आ रहा, बोले मैं स्वामी जी के साथ हूँ। बोले ये कोई मंदिर नहीं, किसी के साथ कहीं चले जाओ, आपको यहाँ अलाउड नहीं है। मैं क्यों नहीं अलाउड? आप इस जिम में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हो। बोले हम पैसे देंगे। बोले पैसे से काम नहीं होता। क्यों नहीं मुझे अंदर आने दे रहे? उसने कहा कि महात्मा जी आपके पैर में फ्रैक्चर है और आप क्रेचेस पे चल रहे हो और पट्टा झांसी के रानी के जैसा बांधा हुआ है, वहां आके क्या करोगे? फिर मैं कहाँ जाऊँ? हॉस्पिटल में जाओ। तो जिसका स्वास्थ्य ठीक है माने, अब जिसको ये दुनिया को लेकर के कोई समस्या हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को विवेक कहते हैं। इस दुनिया में कौन है मुझे बताओ कि जिसके जीवन में समस्या नहीं है? लेकिन हम अपनी समस्या में ऐसे फंसे रहते हैं कि वहां से निकल जाना चाहिए, ये बात समझ में ही नहीं आती। उसी में बैठे हुए वही तंबाकू वही चूना रगड़ रहे, खा रहे। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा तो बड़ा हो जाता है, माँ बाप कभी बड़े नहीं होते। 80 साल की माँ और 60 साल का बेटा, और अभी भी माँ कहती है बेटा खाना खा ले। यार वो दादाजी हो गया, अब उसको जीने दो ना उसका जीवन। देखो, इसीलिए विवेक का तात्पर्य है अब हम ये जगत से और मुझे ये चाहिए वो चाहिए उससे ऊपर उठ गए। यहाँ वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से हमको क्या मिलेगा, ये यदि आपके मन में विचार है तो आप गलत जगह आए हो। कुछ नहीं मिलेगा। जब आप सोते हो तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। सबका त्याग ही तो करते हैं। पहले दुनिया का त्याग कर दिया, वहां की उपलब्धियां हानि उसका त्याग कर दिया, अच्छे बुरे का त्याग कर दिया। सबका त्याग करते करते हम अपने कमरे में आ गए, लाइट ऑफ कर दिए, रजाई के नीचे घुस गए। सबका त्याग ही हो रहा है। और अल्टीमेटली मैं सोना चाहता हूं, ये मैं का भी जब त्याग हो जाता है तब नींद प्रारंभ होती है। तो नींद में क्या मिला? सब त्याग ही तो किया। जो अभाव का आनंद है वो अपना स्वरूप है। लेकिन हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इसीलिए यह जो ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अब सब कुछ कर लिया है, अब इनफ इज इनफ, ये दुनिया ऐसी ही रहने वाली है। जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो इस ग्रंथ के अधिकारी नहीं है। हमको अपने आप को परिवर्तन करना है। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन, और इस दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए हम इस ग्रंथ का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे।
दो स्थितियां होती है अध्यात्म में। पहली बात है मानो, दूसरी बात है जानो। आपने माना ही नहीं तो जानने का सवाल ही नहीं। देखो, हम कहीं जब जाते हैं तो स्थान मालूम नहीं होता तो किसी को पूछते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को पूछ लेते हैं। देखो, हमारा जो वहाँ का अनुभव था, हमारे केरला का, आप लोग केरला गए होंगे। केरला में कौन सा गांव कहाँ ख़त्म होता और कहाँ शुरू होता पता ही नहीं लगता, सब अखंड कंटिन्यूस है। अच्छा, वहाँ हमको किसी का पता पूछना था तो एक स्कूल के लड़की को पूछा, अंग्रेजी जानती है, कि भाई मुझे ऐसे जगह जाना है, तुम जानती हो? बोले हाँ। तो मैंने बताओ कहाँ है? बोले मैं बैठूँ गाड़ी में? बैठो, गाड़ी में बैठ गई और ले गई। आगे चलो, देना मोड़ लो, फिर वहाँ फिर अब बाया ले लो, फिर और एक दो स्क्वायर छोड़ दो, फिर राइट करो, ये कॉर्नर का घर है ना? हाँ, वो मेरा घर है। उतर गई वहाँ। बोले आप जहाँ से आए थे वहाँ जाओ, वहाँ से किसी को पूछ लेना। देखो, हमने उसको पूछा था, अब मुझे क्या मालूम वो क्या बताने वाली है। पहले माना ही था ना कि वो जानती है, और ये जो हमको अनुभव आया उसने दिया है, इससे यदि हम सीखेंगे तो वो अनुभव व्यर्थ नहीं गया। हम अपने जीवन की अनुभूतियों से जब सीखते हैं तो वो अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, चाहे उसमें नुकसान हो या लाभ हो। वेदांत की प्रक्रिया है हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करें। इसी प्रकार से हम किसी साधु संतों पर, शास्त्रों पर पहले उनको मान लेते हैं। भगवान तो हमने देखा नहीं है, सब कहते हैं भगवान ने तो मान लिया ही ना, और क्या किया है? और क्यों माने? अब इसके लिए आपको उदाहरण देते, बड़ा सिंपल है। क्यों हमको भगवान को, शास्त्र को मानना चाहिए? बड़ी सिंपल बात है। अपने वाराणसी में रात को 12-1 बजे कहीं एक कुत्ता भौंकता है, वाह वाह वाह, पूरे वाराणसी के कुत्ते साथ साथ हो जाते। उस एक कुत्ते ने कुछ तो भी गड़बड़ देखी, बाकी कुत्तों ने नहीं देखी। एक भूख रहा है ना तो कुछ जरूर होगा, सब भूखने लग जाते हैं। तो जब एक महात्मा कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो कुत्ते जब अपने भाई बंदों की बात मानते हैं तो हम साधु संतों की बात ना माने? देखो, विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस से, हैव यू सीन गॉड? भगवान को देखा है क्या? तो वो कहते हैं हाँ देखा है। बोले जैसे मैं तुमको देखता हूं वैसे भगवान को देखा है। इस प्रश्न को लेकर के एक व्यक्ति ने, जवान लड़के ने कलकत्ते में ही मुझे प्रश्न पूछा था, हैव यू सीन गॉड? आई सेड व्हाई शुड आई टेल यू? मैंने कुछ किया या नहीं किया सबको बताने की कोई जरूरत नहीं। आपने खाना खाया क्या? वाई यू वरी अबाउट मी? टेक योर माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, आपने भगवान को देखा है क्या? ऐसा ही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण जी को पूछा था, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हमने कहा महात्मा जी आप विवेकानंद हो, मैं रामकृष्ण नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। देखो, इन भ्रांतियों से अपने आप को बचाना है। इसीलिए शुरू होता है शास्त्रों का अध्ययन पहले गुरु महाराज का स्मरण करके। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्।
जब हम किसी का स्मरण करते हैं जो हमारे लिए आदरणीय स्थान है, उसके कारण हमारे मन में शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग बैठे हैं, हम में से कोई ऐसे हैं जो मोदी जी को मानते हैं, चाहते हैं। दूसरे ऐसे हैं कि जो दूसरे को जानते हैं, मानते हैं। यदि हम अमुक को मानने वाले हो तो उनके स्मरण मात्र से अच्छा लगता है। तो यदि हमारे मन में भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति आदर सम्मान होगा तो उस आदर सम्मान से उनको कोई लाभ नहीं होता। देखो, हम विश्वनाथ जी भगवान के पास जाते हैं, उनके ऊपर पानी डालते हैं, गंगा जी डालते हैं, दूध डालते, सब डालते, उनको क्या फर्क पड़ता है? मत डालो। जो ये चढ़ाने वाला है उसको फर्क पड़ता है। जो आदर देता है वो लाभान्वित होता है, जो आदर लेता है उसको कुछ नहीं मिलता। देखो, इसीलिए पहले हम अपने हृदय में यह आदर की भावना को जागृत करें। जिसके प्रति मन में आदर नहीं होता उसको हम ग्रहण नहीं करते। देखो, जैसे अपने भगवानों के मंदिर में आपके साथ कोई मुसलमान या क्रिश्चियन गया, उसको आप कहो चलो एक कॉफ़ी पीते, तो पी लेगा आपके साथ। उसको कहो कि ये चरण तीर्थ है तो फेंक देगा, नहीं पिएगा, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति आदर नहीं है। इसीलिए पहले अपने मन में यह आदर का वातावरण निर्माण करना है। और शास्त्रों का अध्ययन करते समय आदर का वातावरण गुरु के स्मरण से ही होता है। इसीलिए, और ये गुरु कौन है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, सभी वेदांत का जो सिद्धांत है एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इस तत्व को हमको पहचानना हो तो गुरु महाराज का स्मरण करें, तम अगोचरम। लेकिन यह जो तत्व है, जो एकमेवा द्वितीय है, यह किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। ऐसे तत्व को जो लखाता है वो हमारे गुरु महाराज है। कठोपनिषद में आता है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि जिस तत्व के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, उस तत्व के बारे में महात्मा लोग बोले जा रहे, और जिसको समझा नहीं जा सकता उसको शिष्य लोग समझ रहे हैं। देखो, आश्चर्य ही आश्चर्य है। इसीलिए पहले अपने हृदय में यह आदर का भाव निर्माण करना है। कौन है ये गुरु महाराज? तो उनके जो गुरु महाराज थे, गोविंदम परमानंदम, गोविंद पादाचार्य, ये भगवान शंकराचार्य जी के गुरु थे, इसीलिए गोविंदम। और यह ही परमानंद है, यही सद्गुरु है। प्रणतोस्म्य हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसके पश्चात अब हमने अपने अंतःकरण का, हृदय का वातावरण बना दिया। देखो, हम इतने घरों में जाके रहते हैं, तो जब कहीं चले जाओ तो उस घर में एक चहल पहल शुरू हो जाती है। स्वामी जी आने वाले, इस कमरा स्वामी जी का, इसको कोई करो मत, साफ सफाई करो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? कि स्वामी जी आने वाले। इसी प्रकार से प्रभु का अवतरण करना है तो पहले हृदय का निर्माण करना पड़ता है। और हृदय का निर्माण होता है एक ही प्रकार से, जिस हृदय में आदर, सत्कार, यह भावना है, वही परमात्मा का अवतरण होता है। जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये गंदगी भरी हुई है, ऐसे मन में प्रभु प्रकट नहीं हो सकते। इसीलिए पहले हमने अपने हृदय का निर्माण कर लिया। अब इसके बाद हमको महत्व की बात बताते हैं कि ये इतना सारा शास्त्रों में बताया है, कर्म, उपासना, ये तो ठीक है अपने जगह, लेकिन आप इसमें विशेष क्या बता रहे हो? हमको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करनी है।
धर्मनिष्ठा माने धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। देखो, एक हमारे मित्र मारवाड़ी कलकत्ते के बड़े धर्म के पक्के थे, और इनका धर्म का अपना ही कोई नियम होता है। बाथरूम से आने के बाद मिट्टी से ही हाथ धोने चाहिए। अब इनको भगवान भी नहीं समझा सकता, मिट्टी से ही धोना चाहिए। और फिर इसीलिए उनके बाथरूम में मिट्टी लगी रहती थी, और वो आएंगे और हर 4-6 दिन के बाद पूरा का पूरा वो जो उनको पाइप ब्लॉक हो जाए, मिट्टी इकट्ठी हो गई वहाँ, फिर उनको खोलना पड़ता है। बोले नहीं, हमारे धर्म में यही बताया है कि मिट्टी से हाथ धो। इसको कहते हैं धर्मनिष्ठा। दूसरी होती है जपनिष्ठा। व्यक्ति अपने जप को कभी छोड़ता नहीं, अखंड जप चलते रहना चाहिए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, कहीं भी जाएंगे तो करेंगे जपनिष्ठा। उसी प्रकार से होती है ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा माने अब एक ही तत्व में समर्पित हो जाना है, बाकी किसी भी प्रकार से हमारे मन में किसी के भी प्रति अब आकर्षण नहीं हो सकता। देखो, तो ये ब्रह्मनिष्ठा का पहले महात्म्य हमको जानना है। जिस वस्तु का महात्म्य होता है हमारे हृदय में, उस वस्तु के प्राप्ति के लिए कठिनाई है, ये विचार कभी मन में नहीं आता। उदाहरण, पैसे का हमारे मन में बहुत महात्म्य है। तो किसी ने ये कहा है कि जिंदगी में यार पैसा कमाना बड़ा कठिन है, अपन तो नहीं कमाएंगे बाबा। क्योंकि पैसे का महात्म्य है तो नए नए तरीके निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बगल से, कुर्सी के पीछे। हम ऑफिस आवर्स में रिश्वत नहीं लेते, बाद में आ जाना, क्योंकि महत्व है पैसे का। इसी प्रकार से जब ब्रह्म विद्या का महत्व होगा, तब जाकर के हम इस मार्ग पर पदार्पण करेंगे। देखो, ये हम अपना अनुभव बताते हैं आपको। हम कहीं योग इंस्टीट्यूशन में योगियों में गए हैं, कहीं उपासना वालों में गए, ये भागवत कथाकारों में गए हैं। सभी अच्छे अपने जगह, कोई खराबी नहीं किसी में, लेकिन जहाँ वेदांत की बात आ जाए वहाँ वो पीछे मुड़ जाते। उनको ये संभव ही नहीं होता। उनको बताओ कि आप समझो आपका पद्मासन में घंटे भर बैठो तो बैठेंगे, शीर्षासन करके चलते रहो तो चलेंगे, लेकिन कहो 10 मिनट बैठ करके तत्व चिंतन नहीं होता आपने से। देखो, उसी प्रकार से ये प्राणायाम मेडिटेशन करने वाले घंटों पर मेडिटेशन करेंगे, लेकिन 5 मिनट बैठ करके शांति से सुनेंगे, नहीं हो सकता। कारण एक ही है, उनके मन में इस विद्या के बारे में अभी महात्म्य जागृत नहीं हुआ। उनको यही लगता है कि दुनिया में नाम हो, दुनिया की सेवा करें, उसको दान धर्म करें, उसी में फंसे हैं। देखो महाराज, इसीलिए ब्रह्मनिष्ठा का महात्म्य जागृत करने के लिए कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमत पुस्तम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। पहले जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, पहली स्टेप। इस दुनिया में कितने कीड़े मकोड़े, कितने जीव प्राणी हैं। यदि हम कैलकुलेशन करें जितने जीव प्राणी हैं उसमें मनुष्य कितने हैं, तो हार्डली 0.00001% भी नहीं होगी। तो हमको वो प्राप्त हो गया, जंतु नाम न जन्म दुर्लभमता। फिर पुस्तम, फिर पुरुषार्थ करने की क्षमता प्राप्त हो गई। हम पागल नहीं है, हम लूले लंगड़े नहीं है, हम मैड नहीं है। कितनी भगवान की कृपा है।
देखो, पुष्पम ततो विप्रता, विप्र किसको कहते हैं? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। देखो, वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या करने के लिए इच्छुक है उनको विप्र कहते हैं। तो सभी के सभी विप्र हो गए। विप्रता, फिर तस्मान वैदिक धर्म मार्ग परता, और फिर हम इस वैदिक धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिलाते हैं और इसी में लगे हुए हैं। फिर विद्वत्वम अस्मात् परम, हम सभी के सभी पढ़े लिखे हैं, अंगूठा बहादुर हम में कोई नहीं है। देखो, एक आपको बात बताएंगे, आपको मालूम है, सिर्फ हमको आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, वो हम बताएंगे। दो प्रकार के महात्मा या साधना होती है। एक होती है आचार्य परंपरा की, जिसमें हम लोग बसे। दूसरे होते हैं सिद्ध मार्ग के। ये सिद्ध मार्ग के जितने महात्मा होते हैं, यह आदि दैविक क्षेत्र के होते हैं। उदाहरण के लिए नाथ संप्रदाय ले लो आप। नाथ संप्रदाय में अपने यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो नाथ ही है, उसी संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय में क्या है आप देखेंगे, उनके जो प्रथम नाथ थे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, उनका जन्म कैसे हुआ था? एक मछली के अंडे से वो पैदा हुए। अब मछली के अंडे से आदमी निकलता है, ठीक है, हो ही थे वो झूठ नहीं हो सकता। उसके बाद गोरक्षनाथ महाराज, गोरखपुर वाले, वो कैसे पैदा हो गए थे? किसी एक स्त्री को मत्स्येंद्र नाथ जी ने बच्चा होता नहीं इसलिए विभूति दे दी, और वो लेडीज तो लेडीज ही होती है, तो उन्होंने वो खाई नहीं, फेंक दी गोबर में। 12 साल के बाद जब मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा क्या है, फिर रोने लगी, मैंने तो नहीं खाया था, मैंने फेंक दिया था। कहाँ फेंका था? वहाँ फेंका था। तो वहाँ इतना सारा गोबर बन गया था, कचरा। फिर उन्होंने कहा कि बाहर आ जाओ, उसमें से वो 12 साल का लड़का बाहर आ जाता है। अब आप किसको किसको कहानियां बताओगे? द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, भगवान राम इत्यादि इनके जन्म जो अग्निकुंड में देवता प्रसन्न हो गई, अग्नि देवता, उन्होंने जो पायस दिया था 3 रानियों को, उससे पैदा हो गए। ये सब का सब आदि दैविक क्षेत्र है, और पुराणों में आदि दैविक क्षेत्र की ही कहानियां होती हैं। वो हमारे मरते लोगों का जीवन नहीं है। देखो, और उसमें देखेंगे आप, अब ये तो पुरानी, अभी की बातें देख लो। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहाँ पढ़े लिखे थे? नित्यानंद बाबा हमारे गणेशपुरी के, उनके जन्म की कथा आती है कि एक बार एक कोई कपल था दक्षिण में, वो उनको बच्चा नहीं था, तो उनके यहाँ कई काम करने वाली थी। तो वो कहीं जा रही थी, रात का समय था, अंधकार था, हाथ में लालटेन लेकर के, फिर बारिश भी हो रही थी। एक बच्चे की आवाज़ सुनी, रो रहा है रो रहा है। तो वहाँ जाके देखा एक छोटा सा बालक, उस बालक को उठा के ले आई, अपने बॉस को दे दी। उन्होंने उसको बड़ा किया। उसको कोई बीमारी हो गई तो उसको बताया गया कि इसको एक कौवे को मार करके उसका मांस इसको खिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने वो ब्राह्मण होते हुए भी कौवे को मारा, उस बच्चे को मांस खिलाया, इसीलिए वो काले कलूटे थे पूरे के पूरे। कौन से पढ़े लिखे थे? तो ये जो आदि दैविक क्षेत्र के संत लोग होते हैं, ये हमारे मरते जीवन के अनुसार नहीं होते। तो उनके जैसा हमको कुछ नहीं करना, हमको अपनी औकात पहचाननी है। तो हमारे लिए यह शास्त्रों का अध्ययन है। देखो, अभी हम जयपुर में थे, वहाँ एक बहुत सुंदर स्थान है, हर साल हम वहाँ जाते हैं, झारखंडेश्वर महादेव। वहाँ की स्थिति, एक सोमानी नाम के सज्जन है, उनका वो अपना पर्सनल स्थान है।
36 या 40 के समय की बात है। वहाँ कोई एक अम्मा आ गई थी मस्तानी, उसके साथ 2 बच्चे थे, हो गए टीनेज, 12-14 साल के, 12 साल के। दोनों के लेके आए, कहाँ से आई पता नहीं। फिर एक बच्चे को वहाँ रखा, उनका नाम गोविंद बाबा था। दूसरे शिरडी के साईं बाबा थे। उन्होंने वहाँ 12 साल तपस्या करी और सभी सिद्धियां उनके पास। कौन से पढ़े लिखे थे वो? देखो, तो यह जो आदि दैविक क्षेत्र है ये भिन्न है। हम लोग आदि दैविक क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमेशा यही चाहते हैं कि चलो हम भी साधना करेंगे और फिर किसी के कमर में दर्द है, हाथ लगाया, कमर का दर्द गायब। सर में दर्द है, सर को लगाया, सर गायब। इस चक्कर में कभी मत पड़ना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से आता है, पतंजलि के तीसरा जो पाद है विभूति पाद, उसमें सब विभूतियों का वर्णन आता है। बाद में बताते हैं साधक ने अपने आप को इन सिद्धियों से बचाना है, क्योंकि सब प्रकृति का क्षेत्र है। इसीलिए जो वेदांत में निष्ठा रखने वाले हैं ना, वो समाज सेवा में कभी नहीं पड़ते। देखो, समाज सेवा करना, मैं फिर आश्रम बनाओ, फिर पैसा इकट्ठा करो, फिर ये करो, हो गया पूरा का पूरा संसार। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। इसीलिए यहाँ जो बताते हैं कि तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम, हम लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आत्मानात्म विवेचनम, अब यहाँ हमको अब आत्मा अनात्मा का विवेक करना है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये आत्मा समझने के लिए उदाहरण से, इस पुस्तक को मैं जानता हूँ, तो ये जानने की प्रक्रिया क्या है? मैं इस पुस्तक को जानता हूँ, तो मैं हो गया जानने वाला, और यह पुस्तक है, ये हो गया ज्ञान। क्या ज्ञान हो गया आपको? यह पुस्तक है, लेकिन मैं पुस्तक नहीं हूं। तो इस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो कैसा मजा आता? ये गधा है और मैं गधा हूं। ये गधा है, इसको मैं जानता हूं, भले लोग मुझे कहे, लेकिन मैं गधा नहीं हूं। देखो महाराज, तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह मन का क्षेत्र है, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो परमात्मा है। अब अपने आप में देखो, आप हो, हाँ जी, आपने कैसे जाना? आंखों से जाना, सूंघ करके जाना, हाँ मैं लगता हूँ करके, क्या चाट के जाना या पकड़ के जाना? कैसे जाना हमने अपने आप को? बिना किसी प्रमाण के। जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति होती है वो अपना स्वरूप है, इसमें किसी भी प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं, और इसीलिए इसमें अनात्म भाव निर्माण नहीं होता। तो आत्मा अनात्मा विवेक माने, अब देख लो हम कहाँ फंसे हैं। तो हम देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन्हीं 5 चीजों में फंसे हैं। हमारे लिए अनात्म भाव बहुत महत्व का हो गया है, और इसीलिए आत्मा गौण हो गया। इसीलिए आत्मा अनात्मा विवेचनम स्वानुभवो, ये सब कुछ सीख लिया। अब अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करो। हम आपको एक बात बताते हैं, हमने अपनी साधना कैसे करते हैं, करते करी एक ही प्रकार से। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूति से नहीं सीखता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और महत्व की बात, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का होता है, गुरु नहीं। गुरु तो एक ही है, सबको बता रहा है,
फर्क कितना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य कहते चार प्रकार के लोग होते हैं महात्माओं के साथ। एक है उत्तम अधिकारी, एक ही बार सुनेंगे पूरा हो गया, अब आगे कोई जरूरत नहीं, स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगी एक ही बार सुनने से, वो उत्तम अधिकारी है। दूसरे है मध्यम अधिकारी, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मतलब की बात, बाकी का नहीं समझ में आता है, ये मध्यम अधिकारी। तीसरे अधम अधिकारी, कुछ समझ में आता ही नहीं, प्रोफेशनल सत्संग जिसको कहते हैं। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, महात्माओं के सामने चैलेंज, ट्राई करके देखो, ये अधम अधिकारी। और इससे भी गए बीते हैं जो हर चीज को उल्टा समझते हैं, वो है अधमाधम। देखो यहां इसीलिए कहते हैं स्वनुभवः, जो भी आपने सीखा है अब उसको अपने पे उतारने का प्रयत्न करें। हर एक दिन एक चीज सीखे, एक चीज। अच्छा, हमने निश्चय क्या सीखे? अनात्म भाव को महत्व देना बंद कर दे। अनात्म भाव को महत्व कैसा देते हैं हम? किसी भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को देख करके कमेंट्री करना, ये हमारा स्वभाव हो गया है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ऐसा करना, उसे। आपको क्या फर्क पड़ता है? दुनिया की किसी भी वस्तु, व्यक्ति के बारे में कोई भी जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सत्संग में जो आते हैं ना, वो भी इसी में फंसे हैं, प्रश्न पूछ कर। इसीलिए हम किसी की भी प्रश्न एंटरटेन नहीं करते। कल डिनर में थे हम कहीं, एक सज्जन आ गए, बहुत ही सिंसियर है, और स्वामी जी मैं तो बस आप ही के कारण जिंदा हूँ, नहीं तो ये ठीक है, नहीं तो मरो। बोले मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। हमने कहा तुमने मुझे सुना है तो मैंने तुमको क्या बताया था? कोई भी प्रश्न पूछो आप, हर एक प्रश्न के साथ आप अपने से दूर भटकते हो। क्या फर्क पड़ता है किसके बारे में क्या जानने से? राम जी ने छुप कर के वाली को क्यों मारा? अब इसमें राम को परेशानी नहीं, वाली को नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे? अनावश्यक बातें, किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, यदि नियम ले ले आप तो देखो, आप बड़े सहजता से अपने स्वरूप में रहोगे। और जो व्यक्ति अपने साथ शांत प्रसन्न रहता है ना, उसके अगल बगल में डिफरेंट टाइप्स की वेव्स घूमती है। जैसे दो टुकड़े हो लोहे के, एक मैग्नेट है और एक ऑर्डिनरी है। तो जो मैग्नेट होगा उसके अगल बगल में एक बड़ा अट्रैक्शन का चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जो ऑर्डिनरी लोहे का टुकड़ा होगा उसके पास कोई नहीं जाता। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। भगवान कहते मेरा भक्त कौन है? यस्मान्नो द्विजते लोका, जिसके कारण लोग परेशान नहीं होते। अरे राम आ गया, देखो। और जो लोगों से परेशान नहीं होता, हमारा व्यक्तित्व ऐसा तब बनेगा जब हम अपने आप में शांत हैं। अंदर में तूफान चल रहा हो तो आप बाहर वैसे ही दिखता है। इसीलिए स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति ही। और फिर ये सब होते होते हम अपने ब्रह्म स्वरूप में आकर के स्थित हो जाए। ब्रह्मात्मना संस्थिति। साधना में दो पक्ष है, एक को कहते हैं विधि, दूसरे को कहते हैं निषेध। निषेध माने जो हम नहीं है उसका त्याग कर दे, और जो हम है उसको असर्ट करें। तो क्या हम नहीं है? तो ये पंचकोशों को हटा देना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों के पांच कोश में नहीं हो सकता हूँ। फिर कोने कुछ खाली हो गई क्या? नहीं,
ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, माने जो इस देह में प्रकट होकर के वाणी के रूप में प्रकट होकर के बोल रहा है, वही वहां बैठ करके कान के माध्यम से सुन करके सो रहा है। नो नो, सो नहीं रहा, सुन रहा है। तत्व एक ही है, तत्व कहाँ अलग है? जैसे जो बिजली बल्ब में प्रकाश दे रही है, वही बिजली माइक में एम्प्लीफिकेशन कर रही है, अलग अलग थोड़ी है सर। इसी प्रकार से ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, माने जो औपाधिक अनेकता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम होगा। उपाधियों के कारण जो अनेकता होती है वो कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। एक उदाहरण हमने कई बार दिया है, 1000 बार फिर देंगे, मुझे गारंटी है आप फिर भी उसको ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। कठिन बताएंगे तो करेंगे आप। गंगा जी में ठंडे पानी में गले तक के डूब करके, हाथ ऊपर करके, रुद्राक्ष की माला लेकर के गायत्री का पुरस्चरण करो, आप करोगे, मुझे डाउट नहीं इसके। लेकिन आपको ये नहीं बताया, सिंपल बात बताई कि आप एक ही हो, लेकिन उपाधि के कारण आप अनेक बन गए हो। और ये जो आप में अनेकता है ये वास्तविक नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं। कैसे? मैं एक आदमी पिताजी की उपाधि को धारण करता हूं तो पुत्र बन गया, पत्नी की उपाधि को धारण करता हूं तो पति बन गया, पुत्र की उपाधि को धारण करता हूं तो पिता बन गया। तो क्या मैं 3 बना? ऐसे दुखी होने वाले कौन है? ये 3 कहाँ है? ये आदमी और पति, इनको अलग अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे, है ही नहीं ना। देखो, हम जब जाते हैं ना इधर उधर में, तो अंग्रेज लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये आप लोग जो होते हैं इंडिया के हिंदू लोग, ये लेडीज शादी के बाद ये यहाँ .com लगाती है, ऐसा क्यों? हमने कहा इसलिए लगाती है वो कि अब तुम्हारा चांस चला गया तो उसके ऊपर लाइन मारने से कोई निकलेगा नहीं, ये बताने के लिए वो .com लगाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन आदमी तो कुछ नहीं लगाता, लोगों को कैसा पता चले कि ये शादीशुदा है कि नहीं? उसको लगाने की जरूरत नहीं, चेहरे से ही पता लगता है। एक लड़का हमको प्रश्न पूछ रहा था, स्वामी जी कुछ पूछना है, खबरदार पूछो, मुझे पहले पूछ लो। तो क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। शादीशुदा आदमी के चेहरे में एक पता नहीं क्या होता है, दीन भाव होता है, अपने स्वातंत्र्य को खो दिया है। तो मैं एक आदमी, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, तो मैं जो पुत्र था उसको क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं एक ही आदमी जो पति था, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं जो पति था मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? दूसरी बार पति बनूंगा। देखो ध्यान से सुनना, आदमी होता है, पति बनता है, पति बनावटी है, असली नहीं है, आदमी असली है। इसी प्रकार से हम आत्म रूप से सत्य है और बाकी सब मिथ्या मात्र है। ब्रह्मात्मना संस्थिति ही मुक्तिर्नो शत कोटि जन्म सुकृतै ही पुण्य ही विना लभ्यते। और इस द्वैत के जगत से मुक्त होने के लिए कहते हैं
शतकोटि जन्म सुकृत ही पुण्य ही विना, हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य करो आप तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कारण क्या है? पाप और पुण्य हमेशा साथ साथ रहते हैं। एक सिद्धांत पकड़ लेना, इस जगत में कोई भी वस्तु एक नहीं है, केवल परमात्मा को छोड़ करके। कोई भी ले लो, सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, पति पत्नी, अपना पराया, दिन रात, लाभ, हर चीज द्वंद्व में है। देखो, और यदि हम ये कल्पना करें दुनिया में केवल अच्छे ही लोग होने चाहिए, तो ये अपनी गलती है। आप रामायण में से रावण को हटा दो, क्या बनेगा रामायण? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज्य किया। 11,000 साल में 14 साल वनवास गए, उसमें से 13 साल तो वो चित्रकूट में मौज में रहे। आखिरी का जो 1 साल बचा था, 6 महीने, वो जंगलों में जाकर के सभी ऋषि मुनियों से अपनी बड़ी पूजा पोथी करवा लिए। और आखिरी के 6 महीने में गब्बर सिंह आया, और वो भी आकर के उसने जिस सीता जी को ले गए थे वो भी जीरोक्स कॉपी थी, असली नहीं थी। देखो, तो ये पूरे रामायण के प्रसंग में से यदि रावण को निकाल डालो तो क्या कहोगे आप? राम एक बहुत बड़े अच्छा राजा थे, और बस, और आगे क्या? इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ ले, इस जगत के द्वंद्व में हमको फंस के नहीं रहना है। तो मुक्ति नो जन्म कोटि जन्म सुकृत ही विना लभ्यते। तो हमने अच्छा जीवन जिया है, इसका क्या तात्पर्य है? आपका मन शांत है। जिस मन में जगत को लेकर के विक्षेप नहीं होते, वो पुण्यवान आदमी है। जिस व्यक्ति को शांति अच्छी लगती है वो अच्छा आदमी है। जिस व्यक्ति को अशांति अच्छी लगती है वो अच्छा आदमी नहीं है। और जो आदमी शांति के कारण प्रसन्न नहीं होता और अशांति के कारण विक्षेपित नहीं होता, वो दोनों के परे चला गया। हमको ये स्थिति लेनी है। दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इसीलिए पूरी की पूरी साधना क्या हो गई? अपने इस एकमेवाद्वितीय तत्व को पहचानो। अब मुझे बताओ, मैं आदमी हूँ, ये मुझे पहचानने के लिए मैं जब अपने पुत्र के साथ रहता हूँ, पत्नी के साथ रहता हूँ, पिता के साथ रहता हूँ, तो कैसा और क्या व्यवहार करना चाहिए? मुझे इतना याद रखना है कि मैं आदमी हूँ, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जब मेरे पिताजी होंगे सामने, तो मैं उनके सामने आदर युक्त बात करूँगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। वो जो कहते हैं बिना सुने ही हाँ कह दूँगा। यदि मैं अपने पुत्र के सामने खड़ा हूँ तो मैंने सुना है ऐसा नाटक करूँगा, लेकिन एक बात नहीं सुनूंगा, वो पैसे मांगता है। और पत्नी के सामने खड़ा होऊंगा तो उसके लिए एक महावाक्य आपको बताते हैं। जब पत्नी बोलती है तो आदमी ने नहीं बोलना चाहिए, और जब पत्नी शांत है तब चुप रहना चाहिए, घर में शांति रहेगी। माने क्या है? नाटक, रामलीला, कृष्ण लीला। एक बार ये दृष्टि आपकी बदल जाए ना, आपको देखो कैसा आनंद आता है। ये दृष्टि का एक उदाहरण आपको देते हैं। एक बार किसी वैक्सीन इंस्टीट्यूशन में हमको ले गए थे, कैसा वैक्सीन प्रोड्यूस करते बताने के लिए। कोई साइंटिस्ट आए थे लेक्चर में, वहाँ लेके गए। एक बड़ा एसी का हॉल था, उसमें पिंजरे थे, उसमें सफ़ेद अंग्रेज चूहे थे। और हमको बताया कि स्वामी जी, ये जो चूहे हैं ये स्पेशल चूहे हैं, इनका सबका
जीनोम एक ही प्रकार का होता है, इनको इनब्रेड लाइन कहते हैं। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मैं हाँ हाँ करता गया। उसके बाद बोले हम लोग जब दवाई बनाते हैं तो इन चूहों को देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोज। इस केज में जो है उसको 0.1 ml दे दिया, इस केज में जो है उसको 0.1-0.2 ml दे दिया। और फिर देखते हैं कि ये वैक्सीन की ताकत कितनी है, उसके अनुसार फिर हम पब्लिक के लिए रिलीज़ करते हैं। क्या करते हो आप? बोले हम दे देते हैं इनको इंजेक्शन सबको, इसमें 10 चूहे हैं, 10 को दे दिया, उसको 10 कर लिया। फिर हम 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के बाद आते हैं और नोट करते हैं केज नंबर 1 यहाँ में 60% चूहे दवाई लेने के बाद सो गए थे और जो 40% थे वो थोड़े बहुत हिल रहे थे। ये जो था ऐसे हर एक के डिफरेंट डिफरेंट ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद फिर उस पर हम निर्णय लेते हैं कि योग्य डोज क्या होगा। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं हंसने लग गया। बोले आप क्यों हंस रहे महाराज? हमने कहा इतना बढ़िया जोक बताया यार। तो स्वामी जी जोक नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है, वी आर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन हियर। हमने कहा यही तो हमको चक्कर है हमारा। क्या? भगवान ने भी ऐसे ही गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, पंजाबी, साउथ इंडियन एक केजीएस है, उसमें ये सब चूहे रखे हुए हैं और हर एक को एक एक डोज दे दिया है। ऊपर से दिख रहा है बंगाली मीठा अच्छा लगता है, साउथ इंडियन इडली अच्छी लगती। देखो महाराज, वी आर ऑल एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। लेकिन वो चूहे अपने केज के अंदर में कैसा झगड़ा करेंगे? तू मेरे सामने जा रहा, मैं तुमको दिखाऊंगा। अरे यार तुम सब के सब एक्सपेरिमेंटल एनिमल हो, कोई कहीं जाना नहीं है, वही उसी केज में मरना है। देखो, तो जैसे वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसी प्रकार से कन्हैयालाल हम सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक को चाबी भर दी बोलने की, दूसरे को चाबी भर दी सुनने की, तीसरे को चाबी भर दी सुनते सुनते सोने की। और वो देख रहा है। अच्छा, जब वेदांत का होता है तो भीड़ भाड़ कम होती है। जब भागवत कथा खाने के साथ होती है तो बहुत भीड़ होती है। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना आपके, आनंद ही आनंद है जीवन में। गंभीरता अध्यात्म में नहीं हो सकती। जहाँ अध्यात्म में गंभीरता है वह अध्यात्म का कार्टून है। इसके बाद कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। जो धर्मशास्त्र में फंसे हैं उनका विचार, जो उपासना में फंसे हैं उनका विचार, और जो वेदांत में रहे हैं उनका विचार भिन्न प्रकार का होता है। जो धर्मशास्त्र में फंसे हैं वो कहते हैं हमारे पता नहीं पिछले जन्म के क्या पुण्य थे कि महाराज जी आपके साथ भेंट हो गई। हमारे वृंदावन की बात है, एक अम्मा ने मुझे कहा स्वामी जी मुझे तो हमेशा आश्चर्य लगता है क्या मेरे प्रारब्ध थे कि आप मुझे मिल गए। हमें प्रारब्ध तो मेरा है। देखो, केवल कर्म के ही फल के अनुसार हम साधु संतों को मिलना चाहते हैं, ये गलत है। कर्म का फल केवल सुख दुख है। जीवन में जो सफलता मिलती है वो कर्म फल नहीं है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। दैव दैव आलसी पुकार, ये हो गए धर्मशास्त्र में फंसे हुए। जो उपासना में फंसे हैं बस उनका एक ही चलता है, मैंने इतना जप किया इसलिए मिल गया, मैंने इतना पारायण किया इसलिए मिल गया। वो भी कर्म का ही फल मानते हैं। लेकिन वेदांति की प्रक्रिया क्या है? ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महत् भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। यदि हमारे हृदय में तत्व चिंतन की इच्छा प्रकट हो गई तो समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
बनता मिल जाता है, संता नहीं मिलता। देखो, तो हरि कृपा कब होगी? ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है कि नालायक लोगों को जॉब दो। अपने देश का सिद्धांत क्या है? जो सभी कामों के लिए नालायक है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लायक है। ऐसा अध्यात्म में नहीं होता। यू हैव टू डिजर्व एंड नॉट डिजायर। तो क्या डिजर्व? लेकिन गृहस्थ लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी आपके लिए तो ठीक है, आप सन्यासी हो, हम तो लेकिन गृहस्थ है ना। अरे गृहस्थ है, ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या? मेहनत करो ना ज्यादा। देखो, इसीलिए मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्व हमको मिल गया है। मुमुक्षुत्व यदि नहीं होता तो आप यहाँ आते ही नहीं। और महापुरुष संश्रय, इसको ध्यान से समझ लेना। हमारे जीवन में 4 प्रकार की कृपा होती है। पहले ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा से बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर कृपा से साधु संतों के दर्शन होते, सत्संग में हम आते। फिर साधु संतों के कृपा से हमको शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। फिर शास्त्र के ज्ञान की कृपा से हम में परिवर्तन आना हो जाता है। 3 कृपा हो गई। और चौथी कृपा आत्म कृपा। क्या हम अपने को बदलने के लिए सक्षम है और चाहते हैं? 2 बातें। कई बार होता है नहीं, हम चाहते तो है लेकिन नहीं कर पाते, तो ये चाह बिना सक्षमता के व्यर्थ है। दूसरे उल्टे होते हैं, हम कर सकते लेकिन क्यों करें। तो दोनों बातें, हम में अपने आप को बदलने की क्षमता भी हो और उसकी चाह भी हो, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। नहीं तो कितनी ही बार आप कुछ भी करते रहो, इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। लब्ध्वा कथचिन् नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुष्टम श्रुति पारदर्शनम यस्वात्ममुक्तो न यतेत मूढ़धीहि स ह्यात्मा स्वं विनहन्त्य असद्ग्रहान्। अब हम लोगों ने लब्ध्वा कथंचित् नरजन्म दुर्लभम, हम सभी को मनुष्य का जन्म मिल गया जो दुर्लभ है। तत्रापि पुंस्त्वम, फिर भी उसमें भी हमको पौरुष करने की क्षमता है। श्रुति पारदर्शनम, हम शास्त्रों का अध्ययन भी करके समझ सकते हैं। स्व, ऐसा व्यक्ति स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धीहि, ऐसा बेवकूफ शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अपने ही बंधन को जो नहीं पहचानता, उसको कौन मदद करता है? देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। हमको अभी इस ज्ञान का महात्म्य ही प्रकट नहीं हुआ और इसीलिए इसमें लगते नहीं। स ही आत्महा, वही आत्महत्यारा है। क्योंकि विनहंति असत ग्रहात, वही जो असत जगत है उसी को पकड़ के बैठा हुआ है। इतक कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ऐसा कौन मूढ़ात्मा हो सकता है कि जो अपने ही भलाई के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हो गया और पौरुष करने की क्षमता भी प्राप्त हो गई। ऐसा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हम ही तो है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों के प्रवचन बड़े बढ़िया कर रहे हैं। यजन्तु देवान, बड़ी पूजा पोथी चल रही है। कुर्वन्तु कर्माणि, बड़ा दान धर्म हो रहा है। भजन्तु देवता, देवताओं का भजन चल रहा है। लेकिन आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न, जब तक के हम अपने स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप से नहीं पहचानेंगे तब तक के इस द्वैत के जगत में ही फंसे रहेंगे। हमको कोई मदद नहीं कर सकता। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्ये वही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ति अहेतुत्वं स्फुटं यतः।
अब यहाँ धीरे धीरे शास्त्र के सिद्धांत बताना शुरू करते थे। कहते इति श्रुति ही, हमारे श्रुति में, वेदों में, उपनिषदों में बताया है, अमृतत्वस्य न आशास्ति वित्तेन एव। कैवल्य उपनिषद में ये मंत्र का उच्चारण होता है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। उसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ दिया है। तो जब हम कैवल्य उपनिषद पढ़ेंगे, अरे यार ये तो हमने वहाँ पढ़ा था, तो ऐसे लगता है कि शंकराचार्य जी के ग्रंथों को चुरा करके उपनिषद बने हैं, क्योंकि पहले हमने ये पढ़ा है। पहले हमको होता था ऐसा, कई बार हमने जब ये ग्रंथ पढ़ लिया तो कहीं पढ़ा, अरे ये कहाँ पढ़ा था हमने, हाँ विवेक चूड़ामणि में। माने विवेक चूड़ामणि पहले है कि उपनिषद पहले है? क्योंकि हमने इसको पहले पढ़ा है, हमको लगता है यही सी उन्होंने उठा लिया। इस प्रकार से अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्य वही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते अहेतुत्वम स्फुटम यथा। और कर्म के द्वारा कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म क्या है, जब कर्तृत्वाभिमान का बोझा है उसी को कर्म कहते हैं। और जो बात कर्म से निर्माण होती है वो कर्म का प्रभाव होने से खत्म हो जाती है। जैसे एक पत्थर ले लो आप, पत्थर अपने आप में जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। उसको आपने लिया, फेंक दिया, कब तक उड़ेगा वो हवा में? जब तक कि आपकी शक्ति उस पत्थर के साथ जुड़ी है। जब वो शक्ति खत्म हो जाएगी नीचे गिर जाएगा। जो कर्म के द्वारा निर्माण होता है वो कर्म की गति खत्म होने के नष्ट हो जाता है। इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धनेन। तो फिर क्या करना है उसके लिए? अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। अब यह आत्मज्ञान की उपलब्धि का क्या क्या उपाय है ये हमको बताएंगे, हम कल के सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।